आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरी तरफ से नमः शिवाय। जितने भी गुरु भाई एवं गुरु बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान शिव आप सभी पर हमेशा कृपा बना रखे एवं हमेशा खुश रखे। हम सब भगवान शिव को अपना गुरु बना चुके हैं, तो शिव की कथाएं भी हम सबको सुनना चाहिए। तो चलिए आज बिना देरी किए आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोम रोम में शिव ही शिव बस जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में प्रत्येक दिन शिव चर्चा हुआ करता था। उस गांव के जितने भी लोग थे सब कोई भगवान शिव को अपना गुरु बना चुके थे और सभी व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में एक ऐसा घर था जो शिव को गुरु नहीं बनाया था और शिव चर्चा करने वालों को हमेशा भला बुरा कहते रहता था। एक दिन शिव चर्चा हो रहा था तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि जो भी सुबह सुबह भगवान शिव का नाम ले लेता है तो वह पूरे दिन भूखा नहीं रहता है। बस उस व्यक्ति ने इतना सुना कि वह व्यक्ति खड़ा उठा और कहने लगा कि मैं कल सुबह शिव का नाम लूँगा और मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे खाना मिलता है। जब अगली सुबह हुआ तो उस व्यक्ति ने सभी गांव वालों के सामने 15 से 20 बार भगवान शिव का नाम पुकारा और कसम खाया कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और पूरे दिन भूखा ही रहूंगा, फिर देखता हूँ इस व्यक्ति की बात सही होती है या गलत। वह व्यक्ति सोचने लगा अगर मैं गांव में रहा तो मुझे खाना देखकर खाने का लालच आ सकता है। इसलिए वह व्यक्ति गांव छोड़कर एक बीच जंगल में चल गया और वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उसी के ऊपर जाकर चढ़ गया और आराम से बैठकर सोचने लगा कि देखता हूँ आज भगवान शिव का नाम में कितनी ताकत है। पूरी गांव वाले सोच में पड़ गए कि सच में यह कैसा आदमी है। पर यह बात जिसने कहा था वह सच्चा भक्त था और आप लोगों ने सुना ही होगा कि भक्त की बात भगवान भी नहीं काटते हैं। ऐसे करते करते दिन बीतने लगा। दोपहर का समय हो चुका। ऐसे करते करते शाम होने को आया। जैसे ही शाम को 5 बजा वहाँ से एक बंजारों की टोली गुजर रहा था। वह बहुत ही अमीर था। शाम के 5 बज चुके थे तो सभी बंजारन सोचने लगा कि चलो आज इसी पेड़ के सामने विश्राम करते हैं। सभी ने अपने सामान को वहीं पर रख दिया और विश्राम करना शुरू कर दिया। पूरे दिन चलकर सभी थक चुके थे और सबको भूख भी जोर की लगी थी। सबको फिर क्या था, सबने भोजन बनाना शुरू किया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनना शुरू हुआ। उसका सुगंध चारों ओर फैलने लगा। पेड़ के ऊपर बैठा वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित हो गया। जैसे ही उस व्यक्ति को भोजन का सुगंध लगने लगा वह तो अब अपना होश खोने लगा था। उसने सोचा इतना स्वादिष्ट भोजन काश उसे मिलता तो भरपेट खाता। उसे याद आया कि कुछ ही देर की बात है, पूरा दिन बीतने वाला है और उस गांव वालों की बात मैं झूठ कर दूंगा, शिव की नाम को झूठ कर दूंगा। भोजन बनकर तैयार हो गया। सभी बंजारन पास के तालाब में गया और स्नान पानी करके भोजन करने जैसे ही बैठा अचानक वहां पर कुछ डाकू और लुटेरी आ गया। बंजारन को उसकी भनक लग गई। वह भोजन छोड़कर भागने लगा। कुछ ही देर में सभी लुटेरे वहां पर आ गए और स्वादिष्ट भोजन देखकर उन लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ सभी लोग भाग गया, अब हम लोग आराम से भोजन करेंगे। जैसे ही डाकुओं ने भोजन करने बैठा उसके सरदार ने कहा क्या पता इस भोजन में शायद जहर हो सकता है। सभी व्यक्ति सोचने लगा कि अब इसे कौन खाएगा। सभी डाकू सोच रहे थे कि इतना स्वादिष्ट भोजन है और वह भी जोर की भूख लगी है, पर इसको चखेगा कौन। यह सारी बातें उस पेड़ पर बैठे व्यक्ति सुन रहा था कि उसी सभी डाकू के बीच में एक डाकू की नजर उस पेड़ पे बैठे व्यक्ति पे पड़ गया। 2-4 डाकू पेड़ पर चढ़कर उस व्यक्ति को नीचे उतारा और कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोला कुछ नहीं, तुम लोग भोजन करो, भोजन ही बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप लोग बहुत ही भूखे हो इसलिए जल्दी जल्दी भोजन कर लो। वह व्यक्ति की बात सुनकर सरदार को और भी भनक लग गया कि शायद जरूर कुछ भोजन में मिलाया हुआ है। डाकू के सरदार को और भी संदेह हो गया कि पता नहीं शायद कुछ जरूर भोजन में मिला होगा। वह व्यक्ति बोल रहा था कि आप लोग जल्दी जल्दी भोजन करो। सरदार ने कहा हम सबको मारना चाहते हो क्या, पहले तुम भोजन करो फिर हम सब भोजन करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं,
हम आज उपवास रखे हैं, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। डाकू के सरदार ने उसको जोर से पकड़ा और कहा कि तुम पहले भोजन करो, फिर हम लोग भोजन करेंगे। क्या पता शायद तुमने इसमें जहर मिलाया हो। फिर डाकू के सरदार ने कहा कि तुम चुपचाप होके भोजन करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब उसका दिमाग चकरा गया कि भोजन किया तो गांव वालों का बात सच हो जाएगा, अगर भोजन नहीं किया तो आज जान गंवानी पड़ेगी। डाकू के सरदार ने बहुत कोशिश किया पर वह व्यक्ति नहीं माना। सभी डाकू समझ गया कि भोजन में पक्का जहर मिला हुआ है। फिर क्या था, 2 डाकू उसके हाथ पैर पकड़े और जोर जोर से उसे खाना खिलाने लगा, ठूस ठूस के उसके मुंह में डालने लगा। वह व्यक्ति खाना खाते गया और उसके आंख से आंसू निकलता गया। वह व्यक्ति सच में बहुत ज्यादा रोने लग गया। फिर डाकू ने आराम से भोजन किया और चला गया। तभी उस व्यक्ति ने दौड़ते दौड़ते गांव वालों के पास गया और उन सभी के चरणों में जाके गिर गया। वहीं पे शिव मंदिर था, वहीं पे जाके उस व्यक्ति ने जोर जोर से रोने लगा और भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर झुक गया। और उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान शिव का नाम जो भी श्रद्धा और विश्वास से लेता है उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। उसी दिन से उस व्यक्ति ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।